नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। उत्तर प्रदेश राज्य कोरोना की मार लगातार झेल रहा है। कई जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद से जो है कोरोना को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने कई अहम फैसले जो हैं राज्य में लागू किए हैं। चाहे हम बात करें रविवार के रविवार लॉकडाउन की या फिर हम बात करें नाइट कर्फ्यू की, जो कि रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक है। इसके अलावा भी और भी कई अहम फैसले हैं योगी सरकार ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लिया है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक समस्या देखने को मिल रही है और वो समस्या ऑक्सीजन की है। जी हाँ, कोरोना पेशेंट्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में तो हालत गंभीर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लखनऊ में हमें लखनऊ से कई वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। वहां लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां केसेस भी लगातार बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करते हुए ये लिखा है उस ट्वीट में कि अब ऑक्सीजन जो है वो अति गंभीर जो रूप से पीड़ित व्यक्ति है उन्हीं को दिया जाएगा। इंडिविजुअल को किसी को ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग अपना घर से इलाज कर रहे थे, जो लोग होम आइसोलेट थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाकर घर में खुद ही अपना इलाज कर रहे थे। ऐसे में अब उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना मिल पाना आसान नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हमें देखने को कई जगह मिल रही है कि ऑक्सीजन दोगुना और तिगुना दाम में जो है लोग बेच रहे हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये जो कोरोना काल में जरूरत की सामानें हैं, इनको भी लेकर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है तो जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, ताकि जो है आगे से ऐसी कोई कालाबाजारी ना करे। और कालाबाजारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये महामारी बहुत खतरनाक है। ऐसे में तो आपको सामने आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और देश इससे बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहा है। देश के लोग बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो कांप जाती है रूह लोगों की, क्योंकि 2000 से ज्यादा जो मौतें हैं हर रोज 2000, 2100 ऐसे मौतें हो रही हैं और ये लोग अपनी जान जो है यूं ही गंवा दे रहे हैं। अगर आप अपनी जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप जो मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं, तो आपके साथ भी कल को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और अपनी सुरक्षा जरूर रखें। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के ऊपर जो है हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रोजाना रिकॉर्ड के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों से बेड और ऑक्सीजन खत्म होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के पोस्टर तक चिपकाए गए हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य में ऑक्सीजन की केवल संस्थागत आपूर्ति की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब हर व्यक्ति को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। सरकार ने यह नहीं बताया कि अति गंभीर परिस्थिति किसे माना जाएगा। अभी तक जिन लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे थे, वो किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर घर पर ही इलाज करा रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि व्यक्तिगत आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन देते समय डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड की जानकारी नोट की जाएगी। इस फैसले के बाद हो सकता है कि लोगों को सिलेंडर जुटाने में मुश्किल आ जाए। साथ ही संस्थागत आपूर्ति के लिए क्या मायने हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। ऐसे शिकायतें आ रही थी कि ड्रग इंस्पेक्टरों ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने एक वीडियो जारी कर खुद इस बात का दावा किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे, इसके लिए सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का ऑडिट कराया जाना चाहिए। योगी ने कहा, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ त्वरित और कठोरतम कार्रवाई की जाए। योगी ने प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि अगर वो अपना ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहते हैं तो शासन को इस बात की जानकारी दें। सीएम ने हर जरूरी मदद मुहैया कराने की अपील की और वादा किया।
ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल DNP इंडिया। हम आपको पल पल की सारी अपडेट्स देते रहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें। धन्यवाद।